डियर स्टूडेंट, अभी हम बात कर रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज की डायरेक्ट जो मेथड है उसके बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे शॉर्टकट मेथड की। अब शॉर्टकट जो मेथड है, शॉर्टकट मेथड में हमने बात करी थी कि इंडिविजुअल सीरीज की शॉर्टकट मेथड में हम बात करी थी, जिसमें उसका जो फॉर्मूला था ये था एक्स ए डी एक्स अपॉन एन, और डी यहाँ पे था x माइनस ए। ए इंडिकेट कर रहा है, ए इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे अज्यूम मीन के बारे में इंडिकेट कर रहा है। अज्यूम जो मीन है उसके बारे में इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ पे जब हम डिस्क्रीट सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे क्वेश्चंस जो होगा आपका वो फ्रीक्वेंसी दी गई होगी। तो यहाँ पे हम सेम जो इंडिविजुअल सीरीज का जो शॉर्टकट मेथड था उसी में हम समेशन ऑफ एफ डी एक्स अपॉन एन के एन, यहाँ पे हम यहाँ पे डिनोट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम वही इसके बारे में x है जो कि x जो अर्थ में होता है यहाँ पे, जैसे कि इस तरीके से ये अरिथमेटिक मीन को इंडिकेट कर रहा है, और ए यहाँ पे अज्यूम मीन को, अज्यूम्ड जो मीन होता है उसको इंडिकेट कर रहा है। और ये जो एफ जो डी एक्स होता है जो कि की जो फ्रीक्वेंसी और डेविएशन होता है उनके जो उनको मल्टीप्लाई करने पर उसका जो समेशन होता है उसको इंडिकेट करता है। और यहाँ पे जो एन होता है वो टोटल फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करती है, टोटल फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट कर रही है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि गिवन कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड। वही क्वेश्चन है जैसे कि जो बताया गया था 4.5 रुपए मिल रहे हैं 35 व्यक्ति को, और 5.5 रुपए मिल रहे हैं प्रति व्यक्ति की दर से 40 व्यक्तियों को। और वही सेम क्वेश्चन इसी जो जो हमने डिस्क्रीट सीरीज के डायरेक्ट मेथड में हमने लिया था, उसी को ही जो डायरेक्ट मेथड में जो सॉल्व किया था उसी को हमें शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना है कि किस तरीके से हम इसे इजी कर सकते हैं। 4.5 आ गया। अब ये 4.5 आ गया तो उसको 4.5 है उस जो 35 जो व्यक्ति है वो फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट कर रहे हैं, और जो 4.5 जो रुपीज मिल रहे हैं वो क्या इंडिकेट करेगा, ये एक तरीके से एक्स को, जो कि जो एक्स होता है, जो वेरिएबल होता है, वैल्यू होती है, उसको इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब ये होता है, अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसके अंदर हमें ये वाला फॉर्मूला चाहिए। इसके अंदर ये इस तरीके से ये वैल्यू हमें चाहिए, तो ये वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, एफ डी एक्स होता है। ठीक है, तो ये डी यहाँ पे अब डी एस है। अब ये एफ डी एक्स हमें चाहिए, वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे जो डी है वो किससे कैसे आएगा, डी बराबर एक्स माइनस ए। अब ये जो वैल्यू है इसमें से इसे हम अज्यूम्ड मीन कहते हैं, और ये अज्यूम भी किस में से करना पड़ेगा, जो वेरिएबल्स होती है, जो वैल्यू होती है, इनमें से अज्यूम्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने अज्यूम किया है 8.5, यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी कर सकते हैं। आप चाहो तो कोई सी भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हो, चाहे तो इसके अंदर होनी भी ना भी हो, लेकिन इससे कम भी नहीं होनी चाहिए, इन यहाँ की वैल्यू से ना तो कम होनी चाहिए और ना ही ज्यादा होनी चाहिए। इस तरीके से ये जो 4.5 होता है ना तो इससे कम होनी चाहिए, ना ही इससे ज्यादा होनी चाहिए 11.5 से, और इन्हीं के बीच में से होनी चाहिए। अगर आप मन से अपने एज्यूम कर रहे हैं, अगर इनमें से अगर अपन इन्हीं वैल्यू में से यूज करते हैं तो अपना जो कैलकुलेशन होता है वो इजी हो जाती है। तो यहाँ पे 4.5 हो गया, 4.5 तो यहाँ पे 4.5 माइनस क्या होगा, डी बराबर डी क्या है यहाँ पे, x माइनस ए है, तो x यहाँ पे क्या होगा 4.5 माइनस अज्यूम क्या है 8.5, ये वैल्यू निकालनी है अपन को, dx वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसमें अपन ने टेबल बना ली, dx वैल्यू निकालनी है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, f
डी एक्स निकालना है। तो हमने अभी यहाँ पे क्या लिख दिया, एफ डी एक्स, एफ डी एक्स। पहले हमें निकालना होगा डी के बारे में, तो डी कैसे निकाल सकते हैं, एक्स माइनस ए। ठीक है, अब डी बराबर क्या हो गया, एक्स माइनस ए। अब ये एक्स क्या, एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है 4.5, फर्स्ट का निकाल रहे हैं तो 4.5 माइनस अज्यूम माना है 8.5। अब इसी तरीके से 5.5 को माइनस करेंगे, हम 5.5 को माइनस करेंगे, हम किससे माइनस करेंगे, ए जो अज्यूम्ड माना है वो क्या होगा 8.5 होगा। ठीक है, अब 6.5 को माइनस करूंगे 8.5 से, फिर वो क्या वैल्यू आएगी मेरी -2। अब इसकी आ गई -3। अब उसी तरीके से 7.5 को माइनस करूंगी ए से, ए क्या है मेरा 8.5, तो क्या आएगा -1। अब उसी तरीके से 8.5 को माइनस करूंगी 8.5 से, तो क्या आएगा 0। अब इस तरीके से 9.5 को माइनस करेंगे 8.5 से, तो कितना आएगा, ये वैल्यू आएगी +1। अब 10.5 को मैं माइनस कर रही हूँ 8.5 से, तो कितनी वैल्यू आएगी +2। और 11.5 को माइनस कर रही हूँ 8.5 से, कितनी वैल्यू आएगी +3 वैल्यू आएगी। इस तरीके से हमने जो ये वैल्यू निकाली है -4 -3 -2 -1। अब ये जो माइनस माइनस की जो वैल्यू होती है इसको हम एक साथ प्लस कर जोड़ लेंगे, और जो प्लस की जो वैल्यू है इसको एक साथ जोड़ लेंगे। इसको एक साथ जोड़ने पर नहीं, मतलब कि जैसे कि सॉरी, इसके अंदर जैसे डी की वैल्यू तो अपन ने निकाल ली, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे डी की वैल्यू तो मुझे मिल गई, तो अब अपन को निकालना है ना एफ इंटू डी एक्स, क्योंकि मुझे डी की वैल्यू सिर्फ ओनली डी की वैल्यू चाहिए थी। तो अपन को यहाँ पे अभी ये जो क्या कहते हैं डी एक्स समेशन ऑफ डी एक्स नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एफ डी एक्स। तो एफ को डी से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उसका समेशन अपन को चाहिए, उसका समेशन उसका जोड़ हमें चाहिए। तो हम ये से निकाल लेंगे, एफ क्या था हमारा 35। ठीक है, एफ जो 35 था वो जो dx अपन को निकल गया है -4। ठीक है, 35 को किससे 35 को किससे यहाँ पे हमने डी निकाल लिया। अब जो फॉर्मूला है जैसे कि एक्स ए प्लस समेशन एफ डी एक्स इंटू अपॉन एम। अब इसमें क्या है कि अपन ने डी तो निकाल लिया है और एफ और डी एक्स अपन को निकालना है। तो एफ क्या है यहाँ पे एफ डी एक्स है, तो ये एफ डी एक्स अपन ने इंडिकेट कर दिया यहाँ पे, टेबल बना दी। इस तरीके से टेबल बनानी होती है क्वेश्चंस में जब भी अपन सॉल्यूशन करेंगे एग्जाम में। एफ जो क्या एफ क्या था यहाँ पे 35 है, और डी क्या है -4 है, -140 40 इंटू -3 कितना हुआ -120। इस तरीके से अब 6 उसके बाद 48 माइनस इंटू -2 कितना होगा 96, और 100 इंटू -1 कितना होगा -100, और 125 इंटू 0 कितना होगा 0, और 87 इंटू +1 कितना होगा +87, और 843 इंटू +2 86, और 22 + 3 66। इस तरीके से मैं सभी को जो भी प्लस वाली जो माइनस वाले हैं उनको एक साथ जोड़ देंगे, जिससे -45 456 आएगा, और जो प्लस में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 239। इस तरीके से +239 -456 करेंगे तो -217 आएगा। अब ये जो इस तरीके से मुझे एफ डी एक्स की वैल्यू मिल गई है। अब इसको मैं फॉर्मूले में पुट इसको अपन फॉर्मूले में पुट करेंगे इस वैल्यू को, -217 इंटू एन कितना है यहाँ पे, एन यहाँ पे है, इन सभी जो फ्रीक्वेंसी है उसको टोटल करेंगे तो कितना आएगा, एन यहाँ पे किसी फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है 500, तो ये 500 होगा। अब यहाँ पे ए यहाँ पे कितना था अज्यूम्ड, कितना किया गया किया था
8.5, एज्यूम क्या था 8.5। सबसे पहले इस वैल्यू को, अब इसके जो प्लस है तो ये माइनस है तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 8.5 माइनस 217 डिवाइडेड बाई 500। अब इस वैल्यू को सबसे पहले सॉल्व करना है तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी 8.5 माइनस 0.434। इस तरीके से 8.066 रुपीस की मीन वेजेस आ गई है, मीन्स मजदूरी। इसका औसत डायरेक्ट जो शॉर्टकट मेथड से ये वैल्यू हमने निकाल ली है।